खुशामदीद। आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज और हम लाए हैं आपके लिए 4 जुलाई 2025 की सुबह से लेकर अब सबसे अहम और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। गजा में इजरायली हमले में 69 मौतें, महिलाओं और बच्चों पर सीधा हमला। गुरुवार को गजा में इजरायली हमले में कम से कम 69 लोगों की मौत हो गई। हमास की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार विस्थापितों के टेंट शिविर पर बमबारी की गई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए। तस्वीरें और वीडियो इस त्रासदी की गहराई को साफ दिखा रहे हैं। इजरायली मंत्री इतामार बेन गवीर बोले, हमास से कोई समझौता नहीं। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने साफ शब्दों में कहा, हम युद्ध को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमास पूरी तरह तबाह नहीं हो जाता। यह बयान 3 जुलाई को आया जब दुनिया युद्ध विराम की उम्मीद कर रही थी। लेबनान पर इजरायली बमबारी जारी। सीज फायर सिर्फ नाम। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर फिर से हवाई हमले किए, जिससे सीज फायर उल्लंघनों की कुल संख्या 2700 से अधिक हो गई है। हमले जिन इलाकों में हुए, एशिया, महमूदिया, जावतार, लितानी नदी क्षेत्र। एक ड्रोन ने ईरानी समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया, जो अरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास थी। अमेरिकी दूतावास की सड़क बंद। अरबिल में सुरक्षा हाई अलर्ट पर हमले के बाद इराकी सुरक्षा बलों ने अरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की ओर जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। यह इशारा करता है कि क्षेत्र में अमेरिका और ईरान समर्थित ताकतों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। जियोपॉलिटिकल बदलाव। ट्रंप पुतिन संपर्क और चीन का रूस समर्थन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की और सहयोग की बात कही। इसके कुछ ही घंटे बाद चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से रूस के पक्ष में बयान दिया, यह कहते हुए कि हम रूस को पश्चिम से हारते हुए नहीं देख सकते। ये साफ दिखाता है कि दुनिया एक बार फिर पूर्व बनाम पश्चिम के नए संघर्ष की ओर बढ़ रही है। रूस बना तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश। मास्को स्थित अफगानिस्तान दूतावास पर अब नया अफगान झंडा और तालिबान का झंडा फहराया गया है। यह कूटनीतिक रूप से एक बड़ा बदलाव है, जिससे संकेत मिलता है कि रूस अब तालिबान को एक वैध शासक सत्ता के रूप में स्वीकार कर रहा है। कॉटुज न्यूज नेटवर्क और अल जजीरा के हवाले से। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बीती रात भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया और चारों ओर धमाकों की आवाज गूंजने लगी। रूस ने करीब 550 ड्रोन और 11 मिसाइलें दागी। ये हमला अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई फोन वार्ता के कुछ घंटों बाद हुआ। मथुरा विवाद। हिंदू पक्ष की याचिका खारिज। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि मस्जिद को विवादित ढांचा कहा जाए, लेकिन अदालत ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका के शिकागो में गोलीबारी, 4 की मौत। अमेरिका के शिकागो शहर में एक नाइट क्लब के बाहर गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 14 घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी में सवार हमलावरों ने क्लब के बाहर खड़े लोगों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। घटना बुधवार रात 11 बजे की है। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि करीब 100 लोग घायल हुए हैं और 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कई लोग अब भी लापता हैं। राहत कार्य जारी है। गजा युद्ध में सीज फायर की कोशिशें तेज। हमास ने जानकारी दी है कि वह गजा में युद्ध रोकने के लिए अन्य फलस्तीनी गुटों के साथ मिलकर बातचीत कर रहा है। अमेरिका ने एक नया सीज फायर प्रस्ताव दिया है और हमास अब इसकी गारंटी चाहता है कि इस बार इजराइल युद्ध दोबारा शुरू न कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगले 24 घंटे में हमास का जवाब मिल सकता है। गजा में सैन्य न्यायिक प्राधिकरण की क्रांतिकारी अदालत ने यासिर अबू शबाब को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। वह 35 वर्षीय व्यक्ति पॉपुलर फोर्सेस नामक एक आपराधिक गिरोह का सरगना है, जिस पर इजराइल के साथ मिली भगत कर मानवीय सहायता लूटने के आरोप हैं। अदालत ने उसे दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है ताकि उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। तो ये थीं 4 जुलाई 2025 की सुबह से अब तक की सबसे बड़ी खबरें, जो दुनिया की राजनीति, युद्ध और मानवता के संकट को एक नई दिशा में ले जा रही हैं। ग्लोबल आवाज पर हम लाते रहेंगे आपको हर जरूरी अपडेट।
इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीबीसी रिपोर्ट के आधार